प्यारे बच्चों, आपके ईएमएस क्लास में स्वागत है। आज हम आरडी शर्मा से 9th क्लास का चैप्टर 3.2 सॉल्व कराएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक सॉल्व करेंगे। गाइस, आपको एक चीज की और जानकारी दे देता हूं कि इन चैप्टर से एनटीएसई एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जल्दी ही इस यूट्यूब चैनल पर एनटीएससी के क्वेश्चंस जीके से रिलेटेड भी आपको बताए जाए। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3। It is given that root 3 is equal to 1.732 and root 5 is equal to 2.236. How to solve it? Uh, as we are given root 3 is equal to 1.732 and root 5 is equal to 2.236, right? We have to find out the value of 6 upon root 5 minus root 3. Okay, so multiply numerator and denominator by root 5 plus root 3 by changing the middle sign of root 5 minus root 3. Okay, 6 upon root 5 plus minus root 3, या minus root 3 है, minus root 3, और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है रूट 5 प्लस रूट 3 का। याद रखें, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करते हुए, तो रूट 5 प्लस रूट 3 का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप देखिए 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है, तो ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट रूट 5 प्लस रूट 3, ओके, अपॉन रूट 5 और रूट 5। यहाँ रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, और रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। यहाँ हमने फॉर्मूला लगा दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो रूट 5 का स्क्वायर 5 और रूट 3 का स्क्वायर 3। अब रूट 5 और रूट 3 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो 6 ब्रैकेट रूट 5 की वैल्यू 2.236 है, आप यहाँ रख दीजिए 2.236 प्लस उसके बाद रूट 3 की वैल्यू रख देते हैं 1.732 अपॉन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 5 में से 3 को, 2 बचेगा। 6 मल्टीप्लाई, इन दोनों को सम करना है, इन दोनों का प्लस करना है, तो प्लस करने पर आ जाएगा इन दोनों को 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 7 9, 0.2 प्लस 1 3, 3.968 अपॉन 2 आ जाएगा। 2 से इसे 3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए और 3 का 3.968 में मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 का 3.968 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 11.904, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से जो आंसर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट्स हमें दिए हुए हैं। यहां हम देखते हैं पहले पार्ट में रूट 2 की वैल्यू 1.4142 दी हुई है, रूट 3 की वैल्यू 1.732, रूट 5 इज इक्वल टू 2.2360 and root 6 is equal to 2.4495 एंड फाइनली रूट 10 इक्वल दिया है हमें 3.162। अब पहला पार्ट हम ले रहे हैं, इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 5। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, जैसे 3 प्लस 2 रूट 5 है ना, तो 3 माइनस 2 रूट 5 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। तो 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 5। रेशनलाइजिंग फैक्टर मैंने बताया 3 माइनस 2 रूट 5, तो 3 माइनस 2 रूट 5 का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, मल्टीप्लाई करिए, 3 3 is 9,
3 2 जा 6, 6√5, 3 का √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3√5, और √5 का 2√5 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 2 2√5 मल्टीप्लाई √5, तो √5 और √5 तो 5 हो जाएगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 आ जाएगा, तो प्लस का 10 अपॉन 3 जा 9, नीचे तो फॉर्मूला लगेगा 3 का स्क्वायर माइनस 2√5 का स्क्वायर, तो 2√5 का स्क्वायर हो जाएगा 2√5 का होल स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो 5 4 जा 20 हो गया, तो -20 आ जाएगा। 9 और 10 को ऐड करोगे 19, माइनस 6 और 3 9, 9√5 हो जाएगा, अपॉन 9 को 20 में से माइनस करोगे तो माइनस का 11, इस तरह से हाँ इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाता है। उसके बाद हमें न्यूमरेटर में √5 की वैल्यू पुट करना है, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 9 इंटू √5 की वैल्यू है 2.2360, ओके, अपॉन -11। तो हम देखते हैं 19 है यहाँ, और 9 का 2.2360 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाना चाहिए 20.1240, ये आ जाएगा 9 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे अपॉन में -11। 20.1240 19 से ग्रेटर है, तो इसमें से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 1.1240, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपॉन -11, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 11 से इसमें डिवाइड दे दीजिए, तो 0.11 11, और 4 में नहीं जाएगा 0, 11 यहाँ से 2 बचा तो 24 हो गया, और 11 2 जा तो 0.102 इसका फाइनली आंसर है। तो आपको ये क्लियर हो गया पहला सवाल, ठीक है। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है वो आप देखिए, पहले हम इसको हटा देते हैं और सेकंड पार्ट पर, ओके। तो सेकंड पार्ट में आपको करना क्या है वो आप देखिए ध्यान से। सेकंड पार्ट में है 1 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस 2√2, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2, तो 1 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस 2√2, और इसमें मल्टीप्लाई करना है इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से डिनोमिनेटर के, तो 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, 3 का √2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3√2 आ जाएगा, क्योंकि 3 पर रूट नहीं है और 2 पर रूट है, प्लस 2√2 का 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2√2, 2√2 का 2 से √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट और रूट 2 हो जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, अपॉन 3 का स्क्वायर 9, और 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 से 8 हो जाएगा। 3 और 4 को ऐड कर देते हैं, 3 प्लस 4 हो जाएगा 7, प्लस 2√2 और 2√3 को ऐड करिए 5√2, अपॉन में 1 है, 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1.4142, वैल्यू पुट कर दी, 7 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 21, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, राइट।
तो 7.0710 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 7 और 7 14.071 इसका आंसर हो गया। क्लियर है? ये आपको क्लियर करा दिया मैंने 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। याद रखिए, आपको करके भी देखना है। ये आपने देख लिया वीडियो में और सोच लिया चलो आ गया मैं, नहीं, आप करके देखोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम मिल सकती है। तो अब आप आते हैं हम 9th क्वेश्चन का पहला पार्ट। तो 9th क्वेश्चन के पहले पार्ट में हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। 3√2 माइनस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर है, ये अगले स्टेप हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तो पहले पूरा क्वेश्चन बता देते हैं। √12 अपॉन √3 माइनस √2। ओके, तो पहले टर्म का रेशनलाइजिंग करेंगे, उसके साथ में ही दूसरे टर्म का हम रेशनलाइजिंग करेंगे। तो 3√2 माइनस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? 3√2 माइनस 2√3, ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। डिनोमिनेटर का बीच का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इस तरह से। तो 3√2 माइनस 2√3। सेकेंड टर्म को भी ऐसे ही हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम √12 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2√3। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब आप 12 के फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टराइजेशन में टू टाइम्स आ जाएगा, और जिसका पेयर हो जाता है उसका नंबर यानी पेयर का एक टर्म बाहर निकल जाता है। तो ये 2√3 आ गया। नीचे लिखा है √3 माइनस √2। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ √3 प्लस √2। ओके, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3√3 का 3√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 ज़ा 9 और √2 इंटू √2 2, 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा। 3√2 का 2√3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 का तो 2 से मल्टीप्लाई होगा यानी 6। √2 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √6, तो 6√6 आ जाएगा। अब 2√3 का 3√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे भी 6√6 आ रहा है। 2√2 का 2√3 से मल्टीप्लाई करिए, 2√3 का 2√3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 2 जा 4 और √3 इंटू √3 3, 4 3 जा 12 हो जाएगा, वो भी प्लस का। अपॉन या फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी 3√2 का स्क्वायर, 3√2 का स्क्वायर होगा 3 3 जा 9 और √2 2, 9 2 से 18 हो जाएगा। ऐसे 2√3 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12 आ जाएगा। प्लस अब 2√2 का 2√3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2√3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6, क्योंकि √3 3 हो गया, 3 2 जा 6। प्लस 2√3 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2√6 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2। 18 को 12 में ऐड कर दीजिए। 18 और 12 प्लस के हैं, लाइक टर्म में 18 को और 12 को प्लस करोगे तो 30 आएगा। 30 के बाद हम देखते आगे, 6√6 को 6√6 में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 12√6 माइनस 12√6 अपॉन 18 में से 12 माइनस करोगे 6 प्लस 6 प्लस 2√6 अपॉन 1 है, राइट, अपॉन में 1 आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन देख लेते हैं, तो 6 कॉमन है तो बचेगा क्या? 5। 6 का डिवाइड 30 में दोगे तो 5, 6 का डिवाइड 12 में दोगे तो 2, तो 5 माइनस 2√6 आ जाएगा अपॉन 6 प्लस 6 प्लस 2√6, तो यहाँ कैंसिल हो गया। तो 5 माइनस 2√6 प्लस
6 प्लस 2√6, तो 2√6 से तो 2√6 कैंसिल हो गया, 5 और 6 को ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 6 11 होता है, तो फाइनली 11 इसका सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। इसके साथ हम आते हैं अगले पार्ट पर, 9th क्वेश्चन के। तो ये नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं कि 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2 एक दूसरे का पहले से ही कॉन्जुगेट है, पहले से ही एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर है। तो हम चाहे तो डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 7 प्लस 3√5 अपॉन 3 प्लस √5 माइनस 7 माइनस 3√5 अपॉन 3 माइनस √5। मैंने क्या कहा था कि 3√5 और 3 माइनस √5, 3 प्लस √5 और 3 माइनस √5 एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर है। तो हम दोनों को एलसीएम में लिख सकते हैं, तो इसका रेशनलाइजिंग भी हो जाएगा साथ में और एलसीएम भी आ जाएगा। तो 3 माइनस √5, अब 3 माइनस √5 का तो इससे मैं मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 प्लस 3√5 का 3 माइनस √5 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन है, और 3 प्लस √5 का 3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई करना है आपको 7 माइनस 3√5 को। ओके, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3 से 21, 7√5, 3√5 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5 और 9√5, 3√5 का √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 15, माइनस का 15। ओके, यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ माइनस का साइन है तो ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 9√5 प्लस 7√5 माइनस 15। ओके, ये आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखेंगे हम तो यहाँ फॉर्मूला लग गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को, तो पहले यहाँ सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 21 में से 15 माइनस कर दीजिए, 6 बचेगा, 6 माइनस वो प्लस 9√5 में से 7√5 माइनस कर दीजिए, तो 2√5 बचेगा। ओके, माइनस साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करके साथ पहले हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो देखिए 21 में से 15 माइनस कर दी 6, तो -6 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 बचेगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2√5 बचेगा, अपॉन माइनस कर दीजिए 4 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 4√5 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल कर दो, फाइनली √5 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपकी समझ में आ गया होगा ये। अब आते क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ x की वैल्यू 2 प्लस √3 है, ठीक है, और हमें x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करना है। तो x इक्वल 2 प्लस √3 है, तो हम क्या करेंगे 1/x की, यानी कि क्योंकि 1/x है चाहिए, तो 1/x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, यानी 1/2 प्लस √3, राइट। और इसमें हम क्या करेंगे 1/2 √3 का रेशनलाइजिंग कर देते हैं, तो 2 प्लस √3 का रेशनलाइजिंग होगा 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 माइनस करोगे 1 बचेगा, 1 को नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो फाइनली 1/x की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस √3। ओके, तो 2 माइनस √3 आने के बाद अब हमें x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी,
ठीक है। लेकिन इससे पहले हम कुछ और निकालें, यानी पहले हम x प्लस 1/x निकाल लेते हैं, यानी कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस रूट 3 और 1/x की वैल्यू है 2 माइनस रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, यानी x प्लस 1/x इक्वल हो गया 4। x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इसका क्यूब कर दीजिए, इसका क्यूब। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल हो जाएगा 4 का क्यूब। अब आइडेंटिटी लगाकर ओपन कर देते हैं, यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x होल क्यूब या 1/x का क्यूब कर देते हैं प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x ब्रैकेट x प्लस 1/x। ये मैंने आइडेंटिटी लगा दी, कौन सी, a प्लस बी होल क्यूब। तो a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस। इस आइडेंटिटी में को यूज किया मैंने यहाँ पर, और इक्वल में हो जाएगा 64, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है। अब आप देखिए x का क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहाँ x कट के 3 आ जाएगा प्लस 3, और x प्लस 1/x की वैल्यू हम 4 निकाल चुके हैं, तो प्लस 4, वो मल्टीप्लाई 4 इक्वल 64। क्लियर। अब क्या करना है आपको, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल हो जाएगा 64। 3 इंटू 4 12 होता है, तो -12 राइट साइड में ले जाकर कर दीजिए, यानी एक्स क्यूब अपॉन 1/x क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 64 में से 12 माइनस कर दीजिए, तो 52 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप चाहते तो आप इस तरह से भी कर सकते थे, मैं आपको बता देता हूँ। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x होल क्यूब -3 ब्रैकेट x प्लस 1/x। ओके। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में भी आप वैल्यू पुट कर सकते थे। x प्लस 1/x होल क्यूब निकालना है ना, तो 4 का क्यूब -3 इंटू 4, तो 4 का क्यूब 64 हो गया, और 3 इंटू 4 12 हो गया, माइनस कर दीजिए 52 आंसर। ठीक है, यानी आप डायरेक्ट इससे यहाँ पर पहुँच सकते हैं। उसके लिए आपको ये आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। अब ये आइडेंटिटी कैसे बनी है तो उसको भी मैं बता देता हूँ। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब जो हमने यहाँ आइडेंटिटी यूज किया, तो देखिए आप ध्यान देना आइडेंटिटी पर। जैसे ये आइडेंटिटी, ठीक है ना, तो यदि मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना चाहता हूँ, तो इसको लेफ्ट साइड में ले आऊंगा, तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab ब्रैकेट ए प्लस बी हो गया। ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ यूज कर ली है। ए बी में क्या हुआ, x इंटू 1/x कट के 1 हो जाता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ 3 लिख दिया है। ठीक है, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। x इक्वल 3 प्लस रूट 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप से हमें सॉल्व करना है। यहाँ x की वैल्यू हमें दी है 3 प्लस रूट 8। ओके, तो पहले हम 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी 1/3 प्लस रूट 8। इसका रेशलाइजिंग करेंगे, 1/3 प्लस रूट 8 में आपको 3 माइनस रूट 8 का मल्टीप्लाई करना है। 3 माइनस रूट 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 माइनस रूट 8 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस रूट 8। लेकिन डिनोमिनेटर को देखिए, यहाँ फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और रूट 8 का स्क्वायर 8 होता है। अब 9 में से 8 माइनस करोगे 1 बचेगा, 1 डिनोमिनेटर में हम लिखते नहीं है, तो 3 माइनस रूट 8 आ जाए। ठीक है, अब वैल्यू निकालना है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की,
तो आप पहले x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी 3 प्लस √8 प्लस 3 माइनस √8, ये हो जाएगा। √8 से √8 कैंसिल हो जाएगा, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू हो जाएगी 6। ओके, अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। तो देखिए, या तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दो या स्क्वायर कर दो दोनों साइड का। चलिए हम स्क्वायर कर देते हैं, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल 36। तो ये तो कैंसिल हो गया, 2 बचेगा। 2 को राइट साइड में ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 36 माइनस 2, दैट इज x पावर 2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 34, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 36 में से आप 2 माइनस करोगे तो 34 आएगा। ओके, तो ये सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन 11। और लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है। तो देखिए, x की वैल्यू यहाँ दी है √3 प्लस 1/2। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 2x इक्वल हो जाएगा √3 प्लस 1। तो यह हमने 2x की वैल्यू फाइंड कर। अब देखिए आगे जो हमें निकालना है। अब पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड का, 1 को लेफ्ट में ले आते हैं, 1 को लेफ्ट में ले आते हैं तो बेटर रहेगा स्क्वायर करना। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल √3। ओके, अब स्क्वायर करते थे बोथ साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड में √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो देखिए 4x स्क्वायर, दोनों के मल्टीप्लाई का डबल यानी कि -4x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल √3 का स्क्वायर 3। ओके, 3 को भी लेफ्ट साइड में ले आते हैं हम, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए 3 को हमने लेफ्ट साइड में ले लिया है। उसके बाद देखिए 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब सभी देखिए, सभी टर्म 2 से डिवाइड हो रही हैं तो हम 2 का डिवाइड दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 4x स्क्वायर, उसकी 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 की। अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उस पर अब आपको ध्यान देना है। यह कितना लिखा है, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। ओके, अब ध्यान देना इस पर, कुछ चीज़ें डिटेल में जाएंगे इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम टेक हो सकता है। तो देखिए यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ 4x क्यूब है, तो 4x क्यूब में से हम क्या निकालें कि 2x स्क्वायर बचे। तो क्लियर है, हमें यहाँ से 2x निकालना पड़ेगा, 2x निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 2x का इस पूरे में मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2x का मल्टीप्लाई करना तो 4x क्यूब, 2x का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 4x स्क्वायर, 2x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x। ठीक है, क्या देखा था मैंने, क्या सोचा था, देखिए आप 2x स्क्वायर का यदि मैं 4x क्यूब में डिवाइड देता हूं तो 2x बचता है। तो 2x बचने से मैं क्या करूंगा कि इसमें पूरे में मैं 2x का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो। ठीक है, अब आप देखिए प्लस का साइन बीच में लेते हुए 4, ये तो सेम हो गया, यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस कर दो,
इसमें से इसको माइनस करना है, यानी इस पूरे में से इसको माइनस करना है, आप समझ जाइए। ठीक है, तो माइनस करते हैं हम, ये कैंसिल हो गया, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। पहले हम देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए, 6x² आएगा ना, 6x²। अब 6x² प्लस का होगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो प्लस का 6x² आएगा ना, 6x²। अब 8x में से 2x को माइनस करोगे तो ये साइन प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -6x। ठीक है, दोबारा से मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। 4x³ प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 10 प्लस 7। इसमें से माइनस करना है मुझे 4x³ माइनस 4x² माइनस 2x को, तो क्या बचेगा, माइनस प्लस प्लस कैंसिल आउट, तो 6x² माइनस 6x प्लस 7, ये बचा ना। ठीक है, ये आपके पास बचेगा 6x प्लस 7। लेकिन एक चीज और है, यहां हमें इस तरह से वैल्यू लिखना है, यानी कि ये जो बचा है ना, अब इस पर ध्यान दीजिए, मैं अभी यहाँ कुछ नहीं लिख रहा। ठीक है, अब इस पर दीजिए 2x² का 6x² में डिवाइड दोगे तो डिवाइड 3 टाइम जाएगा ना, तो 3 का इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6x², 6x माइनस 3। ओके, अब जो हमारे पास वैल्यू थी 6x² माइनस x प्लस 7, इसमें से 6x² माइनस 6x माइनस 3 माइनस कर दो, माइनस प्लस प्लस कैंसिल कैंसिल, और ये 10 बचेगा, तो प्लस का 10 हम लास्ट में लगा देते। ओके, ये आपको याद रखना है, इस तरह से आपको प्रोसेसिंग करना है। याद क्या करना है आपको, बस तरीका समझ में आ जाना चाहिए कि हमें करना क्या है। ठीक है, ये हमने कैसे बनाया, तो देखिए इन तीनों टर्म में 2x कॉमन है, तो बचेगा क्या, बचेगा 2x² माइनस 2x माइनस 1। जो हमें बचना चाहिए ना वो सेम इसके इक्वल बचना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया था। अब इन तीनों में कॉमन 3 है, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 2x² माइनस 2x माइनस 1 इज प्लस 10। अब 2x² माइनस 2x माइनस 1 की वैल्यू तो 0 है हमारे पास, तो 0 पुट कर देते हैं, यानी 2x मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 10। 2x का 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 3 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और 10 इन सभी को ऐड कर दीजिए, 10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्लियर करा दिया है, 12th क्वेश्चन था ये, और इसके साथ ही आपकी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद यदि क्वेश्चंस हैं तो मैं देखूंगा, ये मेरे समझ में आपकी एक्सरसाइज क्या, एक्सरसाइज यूनिट ही पूरा हो गया है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।